बिहार से बीजेपी के एक और नेता अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। यह है अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने पिछले दिनों ऐसा बयान दिया जो मुस्लिम समाज को नागवार गुजरा। बीजेपी सांसद के इस बयान से गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अररिया के चौक चौराहे पर जमकर बवाल हुआ। बवाल बढ़ता देख सांसद महोदय को समझ में आ गया कि उनके बयान के चक्कर में फायदा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर क्या था, नेताजी ने पलटी मार दी। प्रदीप सिंह ने वही घिसा पिटा ट्रिक आजमाया जो हमारे देश के नेता अक्सर डैमेज कंट्रोल के लिए करते रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या ट्रिक अपनाया होगा। चलिए बता देते हैं। बीजेपी सांसद अब कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। यही नहीं, इसका पूरा ठीकरा विपक्ष के सिर पर फोड़ते हुए यहां तक कह रहे हैं कि कुछ उपद्रवी तत्व अररिया के माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन वो कहावत है ना, तीर कमान से और बात जुबान से, निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। अररिया के सांसद महोदय के केस में तो अब ऐसा ही होता दिख रहा है। अब इस पूरे बवाल की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले। इनके मुताबिक इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना, उनके स्वाभिमान को जगाना है। खैर, पब्लिक भी अच्छे से जानती है कि यात्रा किस मकसद से निकाली गई। गिरिराज सिंह ने इस यात्रा के लिए बिहार के सीमांचल इलाकों को चुना। इस इलाके में भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले आते हैं। इन जिलों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरू करते हैं तो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद की बात करते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। गिरिराज सिंह की इस यात्रा में अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह शामिल होते हैं। दोनों ही नेता आरएसएस के बैकग्राउंड वाले। तो प्रदीप सिंह भी अब कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बस क्या था, बीजेपी सांसद के इस बयान पर बवाल मचने लगा। फिर बवाल बढ़ता देख सांसद महोदय ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यहां तक दावा कर दिया कि उनको दुबई और सऊदी अरब से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे को ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सूबे में अगले साल चुनाव होने हैं। आरजेडी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने सांसद महोदय के बयान पर कड़ा एतराज जताया। लालू यादव ने यहां तक कह दिया है कि ये लोग हिंदू नहीं है, सब पाखंडी है, खाली पाखंड करता है। सियासी वार पलटवार तो अपनी जगह है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, एक चीज साफ होने लगी कि बीजेपी के चंद नेताओं ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर दिया है। हैरानी होती है कि कोई केंद्रीय मंत्री किसी धर्म के नाम पर यात्रा कैसे निकाल सकता है। अपने देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी धर्म विशेष की राजनीति कैसे कर सकता है। प्रदीप सिंह की बात करें तो कोई सांसद अपने इलाके के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों के लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष के लोगों का नहीं। 2 बार विधायक और तीसरी बार सांसद बने प्रदीप सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए था, उन्होंने हर बार शपथ लेते समय संविधान की कसम खाई है, जिसकी बुनियाद धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता है। ऐसा नहीं लगता कि गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह जैसे कुछ नेता समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी ने भले ही हिंदू स्वाभिमान यात्रा से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बगैर यह सब संभव है? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।